आइल्स ऐसे के लिए जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो वोकैबुलरी बहुत अच्छी डालते हैं, वर्ड्स बहुत अच्छे डालते हैं, इंट्रोडक्शन अच्छी लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ के अंदर अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन एक चीज जिसे बहुत बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो है उसका कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका कंक्लूजन खराब हो गया फिर आप अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन अच्छा कैसे लिखते हैं, क्या चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, और साथ ही साथ आपको कुछ उसके एग्जाम्पल भी दूंगा, लिख के भी दिखाऊंगा कुछ कंक्लूजन। ठीक है, तो शुरू करें। राइट, सबसे पहले देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूड करना। जो भी हमने ऊपर लिखा है हम उसको क्या करेंगे? समराइज करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन लिखी है, उसके अंदर एक थीसिस स्टेटमेंट है जिसका क्या मतलब है कि आपका क्या व्यू है। आप इसे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, एडवांटेज बता रहे हो, डिसएडवांटेज बता रही हो, जो भी आप कर रहे हो वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। तो इस चीज को आपने कंक्लूजन में बताना है दोबारा से कि हाँ मेरा ये व्यू था, पैराफ्रेज करके। लेकिन दूसरी चीज, आपने जो भी बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं हर बॉडी पैराग्राफ का एक आइडिया होगा और आपने हर बॉडी पैराग्राफ का आइडिया अपने कंक्लूजन में डालना है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कंक्लूजन का मतलब क्या है, जो भी आपने बॉडी पैराग्राफ में कहा है उसको कंपैक्ट करके, समराइज करके, थीसिस स्टेटमेंट से जोड़ते हुए आपने कंक्लूजन के अंदर लिखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी नया कंक्लूजन में ऐड नहीं कर सकते। कितना मर्जी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आपको लगे ये रेलेवेंट पॉइंट है, अगर मैं ये लिख दूंगा मेरे बैंड आ जाएंगे, बॉडी पैराग्राफ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको कंक्लूजन में मेंशन कर देता हूं। नहीं, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पास जो भी आइडियाज है, जो भी पॉइंट्स है, वो आपको अच्छे से पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। इनके साथ कुछ नया आता है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। कंक्लूजन के अंदर आपने नहीं लिखना। कुछ बच्चे नए एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ कुछ लोग एग्जाम्पल भी डाल देते हैं कंक्लूजन के अंदर। नहीं, कंक्लूजन के अंदर आप ना एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ना नई एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, ना ही कोई नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में कहा था अपना व्यू, और जो आपके बॉडी पैराग्राफ के पॉइंट्स हैं वो डालने हैं। एक और चीज, एक गलती जो कई बार हो जाती है बच्चों से कि वो ऐसे अच्छा लिखने के अंदर अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। कैसे? कि उन्होंने ऊपर जब ऐसे लिखा था, इंट्रोडक्शन लिखी थी, तो वहां पर तो वो पार्शियली एग्री हो रहे थे, कंक्लूजन तक आते आते वो फुली एग्री या फुली डिसएग्री हो जाते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है, वो वहां पे कह रहे थे इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते वो डिसएडवांटेजेस ज्यादा कर देते हैं। आपका जो थीसिस के अंदर व्यू था, जो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर व्यू था, वही आपका कंक्लूजन के अंदर होना चाहिए। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको कंक्लूजन का स्कोर मिलेगा। और अगर आपका कंक्लूजन अच्छा नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपको ऐसे के अंदर एक अच्छा स्कोर मिलेगा। चलिए, अब कहेंगे सर आपने बता तो दिया कंक्लूजन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी पैराग्राफ लिखना होता है, तो इसको करेंगे कैसे? ओके, मैं आपको एक या दो एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूं जिससे आप पता लगेगा कंक्लूजन में आपको क्या क्या करना होता है। जैसे हम कोई भी ऐसे ले लेते हैं जिसमें हमने एग्री करना है। जैसे हम ले लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा तरीका है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। लेट्स दिस वाज ऐसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा तरीका है उसको कंट्रोल करने का। राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमने बीपी 1 में हमने क्या अपना रीजन दिया, मान लीजिए कि हमने कह दिया कि ये इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज अफोर्डेबल। हमने क्या कह दिया कि ये एक अफोर्डेबल मीन है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीजन हम लेके चल रहे हैं कि हमने पहले पैराग्राफ में बताया है कि ये कैसे अफोर्डेबल है। दूसरा हमने ये कह दिया है कि इसके अंदर फॉसिल फ्यूल का यूज कम होता है, लेस फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, इसके बेस पे हम कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अच्छी चीज है किसी भी सिटी के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम क्या है, ये दो पॉइंट है हमारे पास और ये क्या है, हमने कहना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड। अब सिर्फ यही चीजें लिखनी है हमने अपने कंक्लूजन के अंदर। लेट्स सी कैसे लिख सकते हैं हम इसको। ओके, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये एक सैंपल है, सिर्फ आपने ही लेके चलना कि यही तरीका है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया क्या है कि हमने सिर्फ यही तीन चीजों को करना है। तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं इसको? टू कंक्लूड। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल से यूज किया टू कंक्लूड। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज बाय एग्लोमरेटिंग मैनी पॉइंट्स डिस्कस्ड अबव। तो आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल शॉर्ट यूज किया टू कंक्लूड। टू कंक्लूड, टू कंक्लूड
ड्यू टू affordable nature and less use of fossil fuels, comma, public transport is a good option for any city, राइट। सिर्फ हमने क्या किया, जो बॉडी पैराग्राफ में लिखा हुआ था और जो थीसिस स्टेटमेंट में था, हमने उसको कंबाइन किया। आप चाहो तो इसके अंदर वोकैब और इंप्रूव कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर और इंप्रूव कर सकते हो, इसको जितना भी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। आइडियाज या कोई नया एक्सप्लेनेशन, कोई नया एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसके साथ। यस वी कैन प्ले विद दिस, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ और नई चीज, कोई और नया पॉइंट ऐड नहीं करना, राइट। अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा रीजन वाला ऐसे। लेट्स से हमारे पास ऐसे है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला, ऐसे है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ऐसे है हमारे पास क्रेडिट कार्ड की आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। क्रेडिट कार्ड के हमने क्या बताने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड के, कन्वीनियंस और क्या एडवांटेज होगा, ऐसे सेफ्टी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे इसके, ओवर शॉपिंग। लेट्स से हम इसके लेके चलते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ओवर शॉपिंग। लोगों के पास अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो वो जरूर से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमने आउटवे करना था तो दो हमने इसके बता दिए बेनिफिट और एक हमने उसके बता दिया ड्रॉबैक। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर पैराग्राफ जो थे उनके अंदर ये क्या है, ये चीज है। तो अब हमने बताना है, अब इसके बेसिस पे बता रहा है कि क्या चीज है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लुक अब हम कैसे करेंगे, टू कंक्लूड, अगेन सिंपल लिखा मैंने, टू कंक्लूड despite advantages such as convenience and safety of transactions, comma, despite advantages such as convenience and safety of transaction, drawback such as over shopping for credit cards cannot be overlooked। अब इसके अंदर क्या किया है, सिंपल हमने BP1 BP2 और इसके अंदर इसकी हमने बात कर ली है, क्यों, राइट। क्योंकि हमसे उसने क्या पूछा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अपने कंक्लूसिव के अंदर जो बॉडी पैराग्राफ में लिखा था वही का वही हमने दोबारा से शॉर्ट और कंसाइज करके लिख दिया है। दिस इज व्हाट यू आर आल्सो सपोज्ड टू डू इन केस ऑफ कंक्लूजन। आप भी जब कंक्लूजन लिखेंगे इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी पैराग्राफ में आपने बात की है वही लिखनी है। किसी भी केस में कोई नया पॉइंट, कोई नई एक्सप्लेनेशन, कोई नया एग्जाम्पल या फिर जो ऊपर आप मान के चल रहे थे उससे अलग नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यस, आपका जो एंड इंप्रेशन है वो ऐसे का अच्छा बनेगा और यू आल्सो गेट अ गुड स्कोर। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताएं कि आपको ये अच्छी लगी। इन केस आपको लगता है इसमें कुछ कमी रह गई है तो वो भी कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज कमी है आपके अंदर, हम उसको इंप्रूव करेंगे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस लगाने का लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिटेल में हमारा नंबर दे रखा है, हमें कॉल करो, फ्री डेमो क्लास लो और टारगेट 9 फैमिली का हिस्सा बन जाओ।
हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।